बोली सो मत डोली तजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला अत प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। अब राम जी जमीन में पड़े हैं, धरती में पड़े हैं। राम जी ने कहा अब तो मैं आपका बेटा बन गया, 1.5 बीता का लल्ला बन गया, 2 भुजा का बन गया, अब तो मुझे बेटा कहो, गोदी में उठा लो। कौशल्या जी बोली ऐसे नहीं गोदी में उठाएंगे, जमीन में पड़े रहो। क्यों? अब तो गोदी में उठा लो। कौशल्या जी बोली गोदी में तब उठाऊंगी जब आप रो। राम जी बोले मैं कैसे रो? संसार को रुलाने वाला। बोलो भाई, हम आपको कौन रुला रहा है? हमें आपको रुलाने वाला कौन है? इंसान नहीं है, भगवान है। भगवान है, वो चाहे हमारे सुख के आंसू दे दे और वो चाहे तो हमें दुख के आंसू दे दे। बोलो, इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि इंसान इंसान को रुला दे। अगर इंसान को रुला सकता है तो केवल भगवान रुला सकता है। सब ही नचावत राम गुसाई बंधो कीर मर कटे की नाई। कौशल्या जी बोली रो। राम जी बोले मैं रोने वाला नहीं हो, संसार को रुलाने वाला भला कैसे रोएगा? कौशल्या जी बोली जमीन में पड़े रहो। राम जी बोले मेरा नाम ही है। बोले सो सुख धाम राम में असना जो आनंद सिंधु सुख राशि करते लोक सुपासी करते लोक सुपासी। जो आनंद का सागर हो, सुख का भंडार हो, मतलब वो कैसे रो सकता है? कौशल्या जी बोली तो हम बता दें। राम जी बोले बता। अब भाई बेटा बन के तो आया हूं, वरदान तो दिया था ना आपको, ना मनु शत्रुपा को। आपको जब आप पिछले जन्म में मनु शत्रुपा थे तो नैमी सारण्य में जब मनु जी ने मांगा था दान श्रोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ शतुभाव चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कावन दुराव। इसीलिए बेटा बन के आया हूं तो बताओ मैया कैसे रो? कौशल्या जी बोली सरकार अपना सुख संसार में बांट दो और संसार का दुख रो डालो। बोलो भाई, मिश्रा जी कोई सुखी है? बताओ, कोई सुखी है? इस संसार में बोर्ड लगा है दुख आलय। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी है, कोई सुखी? एक 4-4 फैक्ट्री वाला, 10-10 ट्रकों वाला, 4-4 मुनीम लेखा जोखा को लगे हैं। बाबूजी लग्जरी गाड़ी से जा रहे हैं। पूछ दो बाबूजी सुखी हो? मैं कहां से सुखी हूं? बिना शक्कर की चाय पी रहा हूं, बिना घी की रोटी खा रहा हूं। आज पांडे जी ने बड़ा अच्छा एक मैसेज भेजा था, रोज भेजते सुविचार। घी के रोटी के पीछे घी और नाम के पीछे जी का बड़ा महत्व होता है, बड़ा महत्व होता है। अगर रोटी में घी ना लगा हो, भोजन हो रहा है पर वो भोजन नहीं, क्योंकि बिना घी लगी रोटी खाने से दोष लगता है। इसी तरह अपने से बड़ों का नाम अगर जी लगा के नहीं संबोधित किया तो उसका भी दोष लगता है। तो रोटी के पीछे घी और नाम के पीछे जी का बड़ा महत्व होता है।
ये हमें सुविचार भेजते हैं और हम इन्हें, यही तो आदान प्रदान होता है। क्योंकि पहले हाल खबर बात करके चिट्ठी पत्र से लिया जाता है। अब ये मोबाइल के द्वारा ही आप कहाँ हो, कैसे हो, इसीलिए अच्छा है, उपयोग करो तो अच्छा है। तो निवेदन करने जा रहे थे, अपने कथा में आए, कहाँ थे बाबूजी, 10 मुनीम लिखने वाले, 10 ट्रक, 4 फैक्ट्री, पूछे दिया जाए सुखी हो तो कहेंगे महाराज बिना शक्कर की चाय, बिना घी की रोटी, लौकी के सब्जी, निनुआ के सब्जी खाए खाए जीवन काट रहे हैं? तो ये पैसा वाला है। और मिश्रा जी एक झोपड़पट्टी में रहता है, सारा दिन मजदूरी करता 8 घंटे, तब कहीं दिहाड़ी के 300 रुपए ला करके बच्चों के पेट में निवाला डालता है। पूछ दिया जाए तुम सुखी हो, बोले मैं कहां से सुखी। जब 8 घंटे किसी की चाकरी गुलामी करता हूं तब बच्चों के पेट में निवाला डालता है। इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखे, सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। तो आज मैया कौशल्या ने कहा महाराज अपना सुख संसार में बांट दो, संसार का दुख रो डालो। भगवान बोले तब तो रो डालो। तो सुन बचन सुजाना और रोदन ठाना, देखा ना, बोले सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक स्वर भोपा। आपके प्रयागराज का होता तो 1 मिनट में रो लेते, पूरे उत्तर प्रदेश का होता तो 2 मिनट में रो लेते, मध्य प्रदेश का होता तो 3 मिनट में रो लेते। पूरे विश्व का दुख रोना, जब पूरे विश्व का दुख रोना है तो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। गला सूखने लगा, चैत का महीना था ना, गर्मी पड़ने लगती है, गला सूखने लगा। भगवान बोले अब तो उठा ले मैया। पर आकाश मार्ग से देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, बोले जय हो महाराज। जाते ही रोना शुरू कर दिया। भगवान बोले चुप रहो, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले आगे बहुत रोना है। पिता के स्वर्गवास में, सीता के हरण में, जटायु के मरण में, महाराज लक्ष्मण शक्ति में बहुत रोना है। इसलिए सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक स्वर भोपा। ये चरित्र जो गावई हरिपति पावई, ते न परे भाव को पा। विप्रधेन स्वर संत हितलीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। तब कहीं मैया ने, कौशल्या मैया ने गोदी में उठाया। तब गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया, बोले सुन से सुरुदा ने पारा में प्रिय बानी, संभ्रम चले आए तेहरानी। हरि सित जहाँ तहाँ, हरि सित जहाँ तहाँ धाई दासी। आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बोलिए लल्ला सरगारी, राम जन्म की बधाई हो। राम जी का जन्म हो गया, अवतार हो गया। राम जन्म की हम बोलेंगे, राम जन्म की तो आप बोले बधाई हो, ठीक है। राम जन्म की बधाई हो, भरत जन्म की बधाई हो। हाथों में कम आता है, कंजूसी कर रहे ना,
सर्वस दान दीन सब काहू और जही पावा राखा नहीं ताहू। बोलिए राम जन्म की बधाई हो। अवध में आज बड़ो आनंद, अवध में आज बड़ो आनंद, बोलिए अवध में आज बड़ो आनंद, अवध में आज बड़ो आनंद, आज बड़ो आनंद हो, आज बड़ो आनंद अवध में, लल्ला सरकार की आनंद अवध में आज बड़ो आनंद। आज बड़ो आनंद, आज बड़ो आनंद, अवध में आज बड़ो आनंद, अवध में आज बड़ो तालियों के साथ आज बड़ो आनंद हो, बधाई हो। आनंद अवध में आज बड़ो आनंद, अवध में आज बड़ो आनंद। भैयन सहित भवन भूपति के, भैयन सहित भवन भूपत के, भैयन सहित भैयन सहित भवन भूपति के, भैयन सहित अवध भूपत के, प्रगटे रघोकुल चंद, प्रगटे रघोकुल चंद अवध में आज भयो आनंद, अवध में बोलिए आओ से। अवध में आज भयो आनंद।
अवध में आज भयो आनंद, अवध में आज भयो आनंद, अवध में आज भयो दशरथ के आनंद की जय हो, आज के आनंद की जय हो, पांडेश्वर भगवान की जय हो। आज की कथा का यही विश्राम। वाणी रूपी पुष्पांजलि को महादेव के चरणों में समर्पण करते हुए कल पुनः ठीक 3 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक कथा चलेगी। ठीक 2 बजे संगीत वाले आ जाएंगे। बढ़िया मधुर मधुर भजनों का आनंद लें। जैसा कि पांडे जी ने कहा था, हमारे आने से पहले अगर आप 10-20 लोग आ जाए तो अच्छा लगता है। आज तो बिल्कुल 4 ही लोग थे और कमेटी के सदस्य भी 2-4 थे। इसीलिए जिस तरह डॉक्टर के सामने मरीज बैठा हो तो अच्छा लगता है, लहलाती हुई खेती को देख के किसान को अच्छा लगता है, पगड़ी को देख के पुलिस वाले को अच्छा लगता है, उसी तरह वक्ता को अपने सामने बैठे हुए श्रोता को देख के अच्छा लगता है। तो आप लोग भारी से भारी संख्या में आए। कल बाल लीला की कथा होगी और सने सने कल मिथिला की भी कथा होगी। मिथिला भ्रमण तक की कथा होगी, पुष्पवाटिका तक की होगी। आप भारी से भारी संख्या में आए, जीवन का आनंद और लाभ ले इन्हीं सद्भावनाओं के साथ। पंडित जय जय सिया राम। आज 7 दिवसीय श्री राम कथा के तीसरे दिवस की विश्राम। 4 दिन मात्र ये कथा बची हुई है। निवेदन करते करते हम थक जा रहे हैं कि आप लोग समय का विशेष ध्यान दें, लेकिन जब तक वक्ता मंच में न बैठ जाए तब तक आप लोग घर से निकलने वाले नहीं हैं। पुनः एक बार निवेदन करेंगे कि आप लोग समय का विशेष ध्यान दें। 4 दिन का समय बचा है। अब आज कितनी कथा खींचनी पड़ी कि राम जन्म इस तरीके से नहीं होता है। राम जन्म कराने में केवल 2 घंटे का समय लगता है। केवल आप लोगों की कमी की वजह से राम इतनी जल्दी पैदा हो गए कि उसका आनंद आपको नहीं मिला होगा, हमको भी नहीं मिला है। निवेदन करेंगे आप लोगों से कि समय का विशेष ध्यान दें ताकि पूरी कथा खूब बढ़िया तरीके से सुनने को मिले। इन्हीं बातों के साथ हमारे कुछ दानदाता लोग अपने गाड़ी कमाई के कुछ द्रव्य इस राम कथा में समर्पित कर रहे हैं। उनका नाम लेना चाहेंगे। श्री भगवत प्रसाद मिश्र, आप पड़िया के निवासी हैं। पांडेश्वर नाथ में कथा की बुनियाद रखने वाले भगवत प्रसाद मिश्र, शिवाकांत मिश्र, इंद्र नारायण मिश्र और हमारे बीच में आज नहीं है सत्यनारायण तिवारी जी। यही 4 लोग मुख्य थे। आप सज्जन की ओर से 500 रुपए की सहयोग राशि आई हुई है। 501 रुपए
राम कथा के अनन्य भक्त जो कथा श्रवण करने के लिए परमानेंट समय से आने और जाने का काम करते हैं। मधुसूदन पांडे, आप जगदीशपुर पूरे चंदा थरवई के निवासी हैं। 500 रुपए काशी नरेश जी हैं, आप भी थरवई के निवासी हैं, पूरे चंदा जगदीशपुर के। आप भी बहुत बड़े भक्त भगवान राम के, इतने अनन्य भक्त हैं कि वृद्धावस्था में साइकिल चलाकर के उतनी दूर रोज आना और रोज जाना हम लोगों की बस की बात नहीं है। आप सज्जन की ओर से भी 500 रुपए की सहयोग राशि आई हुई है। 50 रुपए गुप्त दान आया हुआ है। 100 रुपए हरिओम द्विवेदी, आप कौसर के निवासी हैं, आप सज्जन की ओर से आया हुआ है। 251 रुपए ओम प्रकाश दुबे, आप गोहरी के निवासी हैं, आप सज्जन की ओर से आया हुआ है। और हमारे कमेटी के संयुक्त मंत्री जिनके द्वारा कल 500 रुपए दिया भी गया था, प्रसाद के लिए भी जिम्मा लिया गया था, आज उन्हीं संजय यादव का प्रसाद और सर्वेश मिश्रा का प्रसाद आपके बीच में बंटने जा रहा है। आप सज्जन की ओर से इस राम कथा में 5000 रुपए की सहयोग राशि आई हुई है। बहुत बहुत साधुवाद देना चाहेंगे आप समस्त लोगों को और संजय यादव जी को कि आप जैसे मित्र अगर हम लोगों के साथ लगे रहेंगे तो निश्चित ही इस कथा को उस ऊंचाई तक हम लोग ले चलने का प्रयास करेंगे जिस ऊंचाई का सपना यह क्षेत्र देख रहा है। बहुत बहुत साधुवाद आपको देते हैं। हमारे अध्यक्ष जी की तो लीला ही कुछ न्यारी है, वो अगर खुशी हो जाए तो भगवान शिव से कम नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी अवधेश मिश्रा जी अगर प्रसन्न हो जाएं तो भगवान शिव से अधिक दानी निकल जाएंगे, कम नहीं निकलेंगे। अचानक बैठे बैठे इनके मन में आ गया कुछ सहयोग राशि के रूप में जो दे रहे हैं दे ही रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारी ओर से 500 रुपए आदरणीय संध्या दीदी जी को आप पहुंचाने का कष्ट करें। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और साथ साथ उनके साथ ये तीनों विभूतियां जो तबले पर, आर्गन पर, पैड पर संगत कर रही हैं, 100 रुपए उन तीनों लोगों को, और साथ में ये ध्वनि संचार माध्यम से जिसके द्वारा आपके बीच में आवाज जा रही है, इसको चलाने वाले ननके प्रजापति को भी 100 रुपए देने का काम किया। बहुत बहुत साधुवाद आपको देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देंगे। सबसे पहले जिसका धन उसके पास पहुंचा दें, उसके आगे अपनी बात आपके पास पहुंचाएं। मित्रों, निवेदन आपसे करेंगे, आरती का समय हो गया, तीसरे दिवस की कथा विश्राम ले चुकी है। आप लोग निरंतर रोज की तरह अपने स्थान पर खड़े होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हो गया है, उनके जन्मोत्सव की आरती का आनंद लेंगे, आरती झूम के गाएंगे। बशर्ते इतना जरूर ध्यान रखना कि आपकी इस कथा को इस YouTube चैनल के माध्यम से पूरा भारत देख रहा है। भले ही पड़िया क्षेत्र के लोग यहाँ देखने नहीं आ रहे हैं, सुनने नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, लेकिन उद्देश्य आपका जो है वो सफल है कि भगवान भोलेनाथ कथा आपकी सुन रहे हैं और सुन भी रहे हैं, साथ साथ इस YouTube चैनल के माध्यम से पूरे देश को सुनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती का आनंद लीजिएगा। आज की आरती हमारे और आपके बीच में करने के लिए हमारे कमेटी के संयुक्त मंत्री, जिनका अभी 5000 रुपए सहयोग राशि बोली गई, आदरणीय संजय यादव जी हैं। हम संजय यादव जी को चाहेंगे कि आप मंच के पास आएंगे और श्री सुशील कुमार मिश्रा महामंत्री जी से चाहेंगे कि आप दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करके संजय यादव जी के द्वारा, और हम चाहेंगे हमारे अध्यक्ष भी आ जाए, दोनों लोग साथ में आरती करें बारी बारी से। सुशील मिश्रा जी, बालेश्वर सिंह आप आइए, बालेश्वर सिंह आप आइए, आरती जलाइए। आज आपके बीच में जो प्रसाद जा रहा है बता ही चुके हैं, सर्वेश मिश्रा, संजय यादव, आप कौसर के निवासी हैं, आप लोगों की ओर से जा रहा है। कल का प्रसाद पहले से ही बुकिंग चल रही है। कल का प्रसाद जगदीश केसरवानी महादेव जी के निवासी है, यहीं पे कास्टमेटिक की दुकान है उनकी, लड्डू की भी दुकान है, लड़कों के खिलौने की दुकान है, बहुत अच्छी दुकान चलती है। अब भगवान जैसे दुकान चलती है उसे दानी भी बनाए हुए हैं, उनकी ओर से कल का प्रसाद बटेगा। परसों के प्रसाद के लिए कोई न कोई अपने आप भगवान यहाँ भेज देंगे। आप लोगों से केवल निवेदन यही है कि आप कथा श्रवण करने के लिए समय से आए, संपूर्ण कथा श्रवण करें, कथा का लाभ उठाएं। आदरणीय संजय शर्मा जी से हम चाहेंगे तो आज
आदरणीय संध्या दीदी जी से भी कि आज अपने मुखार बिंदु से सीता भगवान राम जी की आरती कराएं तो ज्यादा अच्छा होगा। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रादार्श्य प्राणस्य मुखादर्गेण जायतः। आरती रघुवरी लाला की, आरती रघुवरी लाला की, सवरिया नयन विशाल की। आरती रघुवरी लाला की, सवरिया नयन विशाल के। आरती रघुवरी लाला की, सवरिया नयन विशाल की। आरती रघुवरी लाला की, सवरिया नयन विशाल के। कमल कर धन से बाण धारे, हे कमल कर धनुष बाण धारे। सलोना नैना रत्नारे, हे सलोने नैना रत्नारे। छवि लख कोट रतन कारे, हे छवि लखी कोट रतन कारे। अलक की बलक पलक की चलक, पीठ पट हलन ललट सुंदर बनमाला की, सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुवरी लाला की, सवरिया नयन विशाल के। आरती रघुवरी लाला की, सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुवरी लाला की, सवरिया नयन विशाल के। संग सिय शोभागी खाने, संग सिय शोभा की खानी। विराजे जगत जगत रानी, विराजे जगत जनन रानी। प्रेम रस भक्ति की खानी, हे प्रेम रस भक्ति की खानी। भरत से भी लखन रणधीर, प्रजा की भीड़ शत्रुघ्न रूप रसाला की, सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुवरी लाला की, सवरिया नयन विशाल के। सदा तुम दीन हितकारी, हे सदा तुम दीनन हितकारी। अधम केवट सबरी तारे, हे अधम के भट सबरी तारे। गीध की करम गति न्यारी, गीत की कर्म गति न्यारी। सोरन के कौशलाधि, राक्ष जगदीश शंभो हृदय सुख पाला की, सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सवरिया नयन विशाल के। आरती रघुवर लाला की, सवरिया नयन विशाल के। चरण चापत अंजन के लाल, ये चरण चापत अंजन के लाल। प्रेम रस बाटत दीन दयाल,
त्वमेव त्वमेव वेद्या मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरि ओम महादेव हो शांतिरंतरिक्षकम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोकतयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति सामा शांतिरेधिः हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो संग्रह प्रचोदयात् सेवंत काव्यकुल चंपक बाटलाब्जै पुन्नागरात कर बीज रसाल पुष्पै बेलवा प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि में आदत्तो गृहां परमेश्वरा ओम भूर्भुवस्वः ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, श्री ठाकुर जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।